ये मुझे बहुत दुख हुआ कि वो इतना इंटेलेक्चुअल लड़का, इतना पढ़ा लिखा वो नौजवान जो है वो भी मायूस होकर, इस मुल्क से मायूस होकर इस मुल्क को छोड़ के जा रहा है फैमिली के साथ। बहुत दुख होता है देविक सर। मैं यकीन माने, मैं आपके जाने का मुझे बहुत दुख है कि आप इस मुल्क को छोड़ के चले गए, आपकी कदर नहीं की गई इस मुल्क के अंदर। तो बाकी और क्या पीछे बचता है। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड, मैं हूं मुजफ्फर चौधरी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल परफेक्ट रिएक्शन। दोस्तों, बहुत ही अहम टॉपिक हैं जिनके ऊपर हम आज दिव्य कुमार सर के साथ बात करेंगे। और मैं इनको अपने शो में वेलकम कहता हूं। पहले नमस्कार सर, वेलकम टू द शो। थैंक यू कैसे हैं सर, आप। मुझे बुलाने के लिए शुक्रिया। देखो सर, बहुत ही कुछ चीजें हैं ऐसी कि जो हम आपसे जानना चाहेंगे। एक तो टूरिज्म प्लेसेस इन पाकिस्तान, इसके ऊपर पूछेंगे आपसे कि कौन कौन से ऐसे प्लेसेस हैं कि जो पाकिस्तान के अंदर टूरिज्म के हवाले से बहुत अहम हो सकते हैं, जो कि नहीं है। और उसके साथ साथ अगीला आइलैंड मॉरिशस में जो इंडियन नेवी की एक नई बेस बनी है, उससे हम आपसे जानेंगे कि भारत की जो नेवी पहले ही काफी इफेक्टिव है, काफी स्ट्रांग है, काफी उसकी जो है वो इस जो इलाके, पूरे इलाके बल्कि पूरी दुनिया के अंदर उसका अपना एक असर और रसूख है। उसमें इस आइलैंड के शामिल होने से, वहां पर नेवी बेस बनने से भारत की जो ताकत है उसमें कितना इजाफा होगा, और क्या जो है उसकी स्ट्रेंथ में कौन कौन सी चीजें जो है वो ज्यादा बेहतर होंगी। तो पहले टूरिज्म प्लेसेस के ऊपर चलते हैं पाकिस्तान के। हमें बताइएगा कि कौन कौन से ऐसे प्लेसेस हैं पाकिस्तान के अंदर के जो जिनको सही तौर पर हाईलाइट नहीं किया जा रहा, ना उनसे कोई फायदा उठाया जा रहा है। इनके बारे में थोड़ा सा बताएं हमें। सर, हाईलाइट और फायदा तो छोड़े, इधर तो काफियों को डिस्ट्रॉय किया गया है, तोड़ा हम्म। गया है। ठीक है, हम्म। तो काफी जी। सारे तो मैंने आपके साथ लिंक शेयर किए थे, और उसमें और कुछ जी। भी है। इसमें मुझे हम्म। एक चीज जो मैंने एक बार थोड़ा सा रिवाइज किया, कहाँ बचपन की चीजें थी, मैं उस दिन बैठ के देख रहा था। तो हम्म। सर, जितनी हिंदुज्म की जगहें हैं उतनी बुद्धिस्ट जगहें भी हैं। अच्छा। बुद्धिस्ट जगह मतलब आप पूरे आसियान को, जापान को, चाइना को बुला सकते हो, उनको हम्म। भी टूरिज्म प्रमोट कर सकते हो। वेस्ट को तो करोगे ही करोगे। हम्म। और ये एक ऐसी चीज है जो जी। हिस्टोरिकल है। आपको सिर्फ इसके आसपास होटल और यहाँ तक हम्म। रोड वगैरह पहुंचाने और थोड़ा सेटअप अच्छा रहन सहन करना है, बाकी तो ये तो हिस्टोरिकल चीजें हैं, पूछते नहीं। ठीक है, तो हम्म। ये हम्म। चीजें हैं अच्छा, ये पाकिस्तानी को तो बिल्कुल ही नहीं पता, क्योंकि हमें किताबों में पढ़ाई नहीं जाती हैं, आपको ऑनलाइन ही मिलेंगी चीजें। नहीं बताए। हम्म। बिल्कुल। हम्म। एक सर आपका है मनी क्याइला स्तूपा। अच्छा। हाँ सर, ये करीब है हम्म। वो 1800 से 2000 साल पुराना। हम्म। और ये इस्लामाबाद से 36 किलोमीटर दूर है। अच्छा। हुआ। और बुद्धिज्म का है, लेकिन लोगों को नहीं पता। बुद्धिज्म का। इसी तरीके मैं से भी एक फर्स्ट टाइम सुन रहा हूँ। बिल्कुल, शिवा हर कारे। हम्म। ये सर माँ दुर्गा को डेडिकेटेड शक्ति पीठ है। ये लफबेला में है, बलोचिस्तान में। हम्म। श्री वरुण देव मंदिर, ये मनोड़ा आइलैंड, कराची में। आप एक है तीला जोगियन। अच्छा। तीला जोगियन आपके पंजाब में है। हम्म। ठीक है, इसका हम्म। सिखिज्म से बहुत लेना देन है। ठीक है, अब पंजाब हम्म। में सर ये है 25 किलोमीटर वेस्ट ऑफ सिटी, झेलम से 25 किलोमीटर दूर। हम्म। रोहतक सही। फोर्ट पे, अगर रोहतक फोर्ट है इस्लामाबाद के पास जो है, जी। शेरशाह किला सूरी का। रोहतास जो जिसको बोलते हाँ, हैं। राजा जी। टोडरमल जो थे और शेरशाह सूरी थे। हम्म। एक हम्म। कराची में एक मंदिर है, पंचमुखी हनुमान मंदिर। ये 1500 अच्छा। साल पुराना है, माना जाता है। हम्म। हम्म। इसी तरीके से सर रनीकोट फोर्ट है, मेहरगढ़ है, रनीकट है, हम्म। शहबाजगरी है, मानशेरा रॉक एडिक्स है, बालित हम्म। फोर्ट है, बनबोर है, हम्म। देरावर फोर्ट है, नगर हम्म। पार्कर जैन टेम्पल्स। नगर पार्कर में अच्छा। जैन टेम्पल्स, तो आप जैन हम्म। टूरिज्म को भी इंडिया से अट्रैक्ट कर सकते हैं। गोरी हम्म। टेम्पल नगर पार्कर है। और इसी तरीके से सर इसके अंदर इतनी सारी चीजें हैं कि उमरकोट का शिव मंदिर है, हम्म। दरियालाल मंदिर है जो 300 साल पुराना है। ये भी उसके अलावा आपका कालका केव टेम्पल है,
हुँ, कालका हिल्स पे। ये है अच्छा। आपका, इसके अलावा आपका परबरम आश्रम है हुँ, थर पार्कर में, डीपलो के पास। ठीक है, इसका अलावा रम्पीर टेम्पल है टिंडो अलायर में, ये भी आपका 600-500 साल हुँ। पुराना मंदिर है। इसको हमने तो कभी एक मंदिर आपने मुल्तान 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 में भी था, आपने उसका सन भी ज़िक्र टेम्पल, किया था। सन टेम्पल हुँ, कहा जाता वो है कि कितना पुराना है? वो तो हजारों साल पुराना, 4-5 हजार साल पुराना, और शायद उससे भी पुराना हो, तो अच्छा, 4-5 तो आप पकड़ हुँ, लें, 4-5 तो हुँ, पकड़ लें। अच्छा, तो अब ये सारी चीजें, अब जैसे अच्छा, इसमें से ज्यादातर जो बुद्धिस्ट साइट्स हैं वो आपकी केपीके वाली जगह पे है। तोड़ हुँ, दिया, तबाह कर दिया, जैसे तक्षशिला को तबाह किया हुआ है। ठीक है, और वहां जी, पर जो दूसरे बुद्धिस्ट जो जगह हैं उनको तबाह किया, इन सबको भी तबाह कर दिया लोगों ने, आम लोगों ने तोड़ दिया, कुछ तालिबान ने तोड़ दिया, कुछ हुँ, सरकारों ने तोड़ दिया, कुछ मौलवियों ने तोड़ दिया। जैसे हुँ, मानसेरा का मैं बता रहा था, मानसेरा वाला मौलवियों ने तोड़ा। हुँ, अब ये बिलियंस सही, ऑफ डॉलर्स की सर चीजें होती हैं, बिलियंस ऑफ डॉलर्स ये आपको लाके बिल्कुल, देते हैं लोगों को। बिल्कुल, बिल्कुल। और फिर ये विरासत है, ये विरासत हमारा। सबसे अहम चीज़ ये है कि ये इसका कोई अगर आप इसको डिस्ट्रॉय कर देंगे तो वो अपनी एक्चुअल हालत में दोबारा आ ही नहीं सकती कभी भी। वो आ ही नहीं नुकसान सकती, तो वो सर फॉरएवर हो गया। आइडेंटिटी है ना हमारे, हमारे जी, पूर्वज ही तो बना के गए थे, वो बिल्कुल, एलियन थोड़ी ना बिल्कुल। बना के गया है इनको। बिल्कुल। ठीक है। अच्छा, इनको मेंटेन भी नहीं किया जाता, इनमें से मतलब आप समझेंगे 50% साइट्स डैमेज है, 50% को अपने हाल पे छोड़ दिया है। कम से कम जो हुँ, बची कुची है उनको मेंटेन करना तो शुरू करें, उसी से बहुत कुछ हो सकता है, टूरिज्म वगैरह बढ़ाया जा सकता है, बिल्कुल। पर कोई अच्छा हाल नहीं आपको है। मैं बताऊँ, मैं जहाँ पर मौजूद हूँ इस वक़्त रहीम यार खां में, मैंने आपसे ऑफ द रिकॉर्ड भी बात की थी कि यहाँ पर छोटे-बड़े किले काफ़ी सारे हैं, तकरीबन हम्म। 26 करीब जो है ना रहीम यार खां से अगर इंडिया की बॉर्डर की तरफ जाएँ तो छोटे-छोटे 26 किले आते हैं। यानी कि एक बड़ा किला है और उसकी चेन है कि उन्होंने वो पड़ाव के लिए शायद बनाए हों कि मुख्तलिफ जैसे रास्ते में जाके उस दिन जाते हम बात कर रहे थे हैं। जी, डेरावर फोर्ट की, जिसका नाम मैंने अभी भी लिया। जी, द्रावड़, अब डेरावर किला फोर्ट सर द्रावड़ है। हुँ। 1300 साल पुराना। जी ये और ये किला एक इस्लामगढ़ किला है जो मेन वो बॉर्डर के साथ है बिल्कुल। वो 500 साल के आसपास है। वो- पर देरावर वो है जिसका हम्म हम बताते हैं ना कि वो बप्पा रावल जो गए थे बगदाद और अफगानिस्तान को जी जो हरा के फतह करके आए थे, मोहम्मद बिन कासिम को बदला लेने, अच्छा राजा अच्छा दायर का बदला लेने। तो बप्पा रावल के नाम पे हम्म आज जो रावलपिंडी है, तो उन्हीं के बहुत सारे किलों में से एक किला देरावर फोर्ट था। सही। तो मैं ज़रूर देविक सर ये जो द्रावड़ किला है मैं आने वाले कुछ दिनों में मैं ज़रूर इसको विज़िट करूंगा और अपने देखने वालों को मैं ज़रूर इसको दिखाऊंगा कि ये इस वक्त किस हालत में मौजूद है। ये कुछ संभाल के रखा हुआ है, सिर्फ ये एक वाहिद किला है चोलिस्तान के अंदर जिसकी हालत कुछ बेहतर है। बाकी सब किलों का बुरा हाल है इधर, जितने भी किले हैं जितने भी फोर्ट हैं उनका बुरा हाल किया हुआ है यहाँ पे। तो सारी जगहों को ही बुरा हाल है। आप लेटेस्ट हम्म, मॉडर्न ले लें, आप ऐतिहासिक हजारों सालों में चले जाएं, कौन सी चीज संभाली हुई है? 50 साल पुरानी वाली भी कौन सी संभाली हुई है? नहीं कोई नहीं। अब बिलियंस ऑफ डॉलर्स का सर टूरिज्म का बिजनेस है ये, आराम हम्म, से। पर बात वही है कि अब बोलते हैं कि टूरिज्म के लिए लॉ एंड ऑर्डर, अब भाई लॉ एंड ऑर्डर वगैरह बाद में आएगा, पहले हम्म, जगहों को तो संभालो। लोग तो जगह जी देखने आ रहे हैं ना, पहले हम्म, जगह संभलेंगी, फिर डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, लॉ एंड ऑर्डर होगा, फिर पॉलिसियां होंगी, वीजा रिजीम होगी, फिर जाके टूरिस्ट आएंगे। हम्म, तो ये पहला स्टेप ही नहीं कर रहे, तो आप बात कर रहे हो कि तीसरा चौथा नहीं हो रहा। फिर स्कूलों में हमें ये नहीं पढ़ाया जाता कि हमारी भाई इतनी, जी ये पाकिस्तान की बाउंड्री के अंदर है, ये ऐसा नहीं है कि कुछ इंडिया में कुछ है, ये पाकिस्तान की बाउंड्री में ये सारी चीजें हैं, पर हमें नहीं पढ़ाई जाती। नहीं पढ़ा जाता। हमें मैं तो सर वो आज मैं और चौंक गया, नीलम वैली का असली नाम कुछ और है, नीलम वैली का नाम भी चेंज किया है। अच्छा वो मैं पढ़ रहा, नाम हम्म, मेरे जुबान पे नहीं है, उसका भी नाम चेंज किया है। हम्म। तो बता, करे तो करे क्या इनका यानी वो। पहले कोई और नाम था अब उसका नाम चेंज करके इन्होंने नीलम वैली रखा है। हाँ, जान पूछ हम्म के बस हम्म आइडेंटिटी से हम्म छुपना है। हम्म सही। तब करे तो सर करे क्या, बंदा जाए तो जाए कहाँ? हम्म आपको भी बताया, इनको एडवर्टाइज, अच्छा पाकि टूरिज्म ये थोड़ी ना होता कि बाहर से आएंगे, टूरिज्म अंदर का भी तो होता है, 25 करोड़ की आबादी है, इनको भी तो घूमने की हम्म जगह चाहिए। तो बिल्कुल चाहिए बिल्कुल चाहिए। हाँ, तो यहाँ की आवाम को कौन सा पढ़ा दिया, यहाँ की आवाम को हम्म कौन सा इन लोगों ने बता दिया है
कि ये जगह है, आप जाओ, देखो, घूमो फिरो। तो हालात बुरे हैं असल सर। में सर वजह यही है ना कि अगर हम हिंदू कम्युनिटी को एक्सेप्ट नहीं यहाँ पर पाकिस्तान में किया जा रहा, तो उनके जो प्लेसेस है उनको कैसे एक्सेप्ट किया जाएगा या कैसे प्रमोट किया जाएगा? मसला तो यही है ना। सर घूम फिर के फिर वो बात उधर ही हम्म, आइडेंटिटी क्राइसिस पे आ जाती है कि वो जी। अपनी हिस्ट्री से कब तक छुपोगे और कब तक भागोगे। हम्म, असलियत तो वही रहेगी ना। ये साइंटिफिक हम्म, चीज है, ये बदल तो सकते नहीं हो। जी। ये नहीं कैसे बदलोगे। औ- और मुझे इसमें ये समझ नहीं आती कि इसमें कौन सी शर्मिंदगी वाली बात है कि अगर आपके पूर्वज जो थे, आपके जो बड़े थे, वो हिंदू थे, या उन्होंने जो आपके पूर्वजों ने यहाँ पर कुछ ऐसे बिल्डिंग्स बनाई हैं कि जो आपका विरसा है, तो उसको संभालने में कौन सी आपको मौत पड़ रही है उसको और संभालने मैं में? आपको एक बड़ी छोटी हम्म, सी बात करता हूँ। आपने भी देखा होगा वो हम्म, इंसिडेंट अभी हलवा वाला लाहौर में, जी, लेडी जी, का। जी। वो ब्रांड कुवैत का है। हम्म, वो ड्रेस कुवैत की है, वो ड्रेस बनी हम्म, कुवैत में, बिकती कुवैत में। उनको मसला हम्म, नहीं है शेखों को, इन नकलियों को हम्म, मसला है। अच्छा, बिल्कुल। एक और चीज मैं बोलूं। कुरान 1400 साल पहले आई। हम्म, अरबी 2500 साल पुरानी है सर। बिल्कुल। अरबी में लोग, शेख जो हैं, जिसको अरबी आती है, मेरे हम्म, को तो नहीं आती, पर अरबी में कविताएं भी होती हैं, अरबी में गाने भी होते हैं, बिल्कुल अरबी होते में हैं। नगमे भी लिखे गए हैं, और मजमून भी हम्म, लिखे गए हैं, किताबें लिखी गई हैं। हम्म, आपको ट्रेड डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे, आपके गुजरात के में पढ़े हुए हैं, म्यूजियम में, गुजरात का एक हम्म, म्यूजियम है, उसमें पढ़े हुए हैं अरबी में ट्रेड हम्म, डॉक्यूमेंट्स के। इस शिप हम्म, में मैं इतना माल भेज रहा हूँ और ये माल है, इसकी ये कीमत है। हम्म, कई हजार साल हम्म, पुराना गुजरात के एक म्यूजियम में पड़ा हुआ है। वो अरबी में हम्म, लिखा हुआ है उस पर। तो सही। अब ये माइंडसेट है, अब क्या कर सकते हैं, इनका कुछ नहीं हो सकता। कमाई के। अच्छा, इसमें मैंने अभी बड़ी चीज, इसमें मैंने ना अभी हिंगलाज डाला है, ना मैंने अभी शक्तिपीठ का हम्म, बोला है, ना मैंने हम्म, कटाफराज डाला है, जी। ना मैंने अभी लाहौर डाला है। ये तो अभी ना हम्म, ननकाना साहिब डाला है। ये इतने बड़े बड़े तो मैंने जी, अभी डाले ही नहीं है। ये तो छोटी छोटी जगह जी। मैंने इतनी गिनवाई है जो हजारों साल पुरानी है और इतनी इंपॉर्टेंट है। बड़ी बड़ी हम्म, चीजें तो अभी बताई नहीं, जो सच में बहुत इंपॉर्टेंट है, वो तो बताया ही नहीं हम्म। मैंने अभी। बहुत दुख होता है जब ये हम हालत देखते हैं पाकिस्तान की कि ये इस तरीके से कर रहे हैं, अपनी आइडेंटिटी को छुपाने के लिए डिस्ट्रॉय की जा रही चीजें, डिस्ट्रॉय की जा रही हैं, प्लेसेस डिस्ट्रॉय किए जा रहे हैं। और बहुत कुछ हो रहा है, बहुत सारी ऐसी चीजें हो रही हैं कि मैंने आज ही मेरे जो मैंने बताया कि शादी पे आया हुआ हूं मैं, तो मेरे जो भांजा है उसके फ्रेंड हैं, जो किशोर कुमार नाम है उनके। तो मैंने पूछा वो कैसे हैं, क्या हालत है उनकी अब। वो कह रहे कि वो शिफ्ट हो रहे हैं, पाकिस्तान छोड़ के जा रहे हैं, खुद वो ऑस्ट्रेलिया जा रहा है और उसकी फैमिली इंडिया जो है वो माइग्रेट कर रही है। तो ये मुझे बहुत दुख हुआ कि वो इतना इंटेलेक्चुअल लड़का, इतना पढ़ा लिखा वो नौजवान जो है वो भी मायूस होकर, इस मुल्क से मायूस होकर इस मुल्क को छोड़ के जा रहा है फैमिली के साथ। बहुत दुख होता है देविक सर, मैं यकीन माने, मैं आपके जाने का मुझे बहुत दुख है कि आप इस मुल्क को छोड़ के चले गए, आपकी कदर नहीं की गई इस मुल्क के अंदर। तो बाकी और क्या पीछे बचता है। खैर आगे बढ़ते हैं सर। ये जो एक आइलैंड मॉरिशस के अंदर इंडियन नेवी ने हासिल किया है, वहां पर बेस बनाई जा रही है, उसके ऊपर थोड़ा बताएं मुझे कि ये क्यों बनाई जा रही है, इसकी कितनी अहमियत है, क्या चाइना को काउंटर करने के लिए बनाई जा रही है, क्या इसके पर्पस क्या हो सकता है? सर उससे पहले आते हैं लक्षद्वीप पे। हमने वीडियो की थी तो हमने बताया था कि लक्षद्वीप का जी, मिलिटरीली कितनी इंपॉर्टेंस है, और यहाँ पर भी मिलिट्री के बेसिस वगैरह बनने चाहिए नेवी के। वहां पर भी जी, अनाउंस हो गया है कि वहां पर भी बन रहा है। और वो जी। ट्राई सर्विस है, वो मिलिट्री और एयरफोर्स दोनों इस्तेमाल करेंगे। हम्म, अच्छा हम्म, सर, मैंने एक स्क्रीन शेयर किया, आप उसको एक्सेप्ट करें। जी, अगर सर आप ये देखेंगे, ये आपका लक्षद्वीप है। जी, लक्षद्वीप के बिल्कुल सामने आपका पाकिस्तान है। आपका ये पूरा गल्फ है, ये आपका रेड सी, जी, सुएज कैनाल, यमन, ओमान, ये पूरे अरब हम्म, ममालिक है। ठीक सही, है। जी, एक तो आप देखें ना, यहाँ से सारी नजर आपने रख ली। दूसरा अगर आप हम्म, देखें तो लक्षद्वीप के बिल्कुल नीचे, अगर किसी लोगों को दिख रहा होगा, एक रेड डॉट है, जी, मैरून कलर का। ये जी, अमेरिका का ये बेस है, डीगो गार्सिया। हम्म, तो आप डीगो गार्सिया पे भी तो नजर रख रहे हो, कितना करीब जी, है। बिल्कुल पास ही है वो, बिल्कुल। बिल्कुल। हम्म, अच्छा, हम्म, अब जो दूसरा अगीली आइलैंड जो इस पे जो बनाया है मॉरिशस में, वो इधर हम्म, आपको नीचे हम्म, मिलेगा।
देखे, मैं थोड़ा जूम करके लोगों को बता दूं, ये देख रहे हैं, जी। यहाँ पर जी। है मडागास्कर के बराबर में छोटा सा आइलैंड। अच्छा, हम्म, अब मैं थोड़ा लोगों को थोड़ा पहले तफसीर में समझा दूं, तो फिर हम आगे बात करते हैं। जी। जो आपको लाइट रेड दिख रहे हैं स्टार के साथ, जी। वो इंडिया है। हम्म। जो हम्म। ब्लू में है वो फ्रांस है। अच्छा। अमेरिका का एक है डीगो गार्सिया मैरून कलर में। हम्म। अब देखें सर, एक ट्रेड होती है वो जाती है आपकी स्विस कैनाल से, मेजॉरिटी ट्रेड लाल हम्म। समंदर से होते हुए इजिप्ट से। इधर तो जी। इंडिया की सर पहले ही नजर है ना, इधर इजिप्ट में भी है, हम्म। इसराइल में भी पोर्ट है, हम्म। ओमान पे है, फिर ये आपका लक्षद्वीप पे है, तो यहाँ से तो सारी नजर आपकी रखी ही जा रही है ओमान वगैरह पे। हम्म। लेकिन आपकी बाकी जो ट्रेड है वो आपकी इधर नीचे से जाती है, ये नीचे इथोपिया, कीनिया, तंजानिया, यहाँ से नीचे हम्म। मोजाम्बिक, साउथ अफ्रीका से होते हैं, ये उसको कहते हैं केप ऑफ गुड होप। ये केप हम्म। ऑफ गुड होप से होते हुए ये फिर वापस ऊपर घूम के फिर यूरोप तक जाती है। सही। ठीक है, तो हमें वो, अब उसको कवर करने के लिए, उधर नजर रखने के लिए हमें नीचे भी तो बेसिस चाहिए। चाहिए थी, हमें बिल्कुल नीचे सही। आपको सर्वेलेंस नेटवर्क्स चाहिए, लिसनिंग पोर्ट्स चाहिए आपको। और फिर फ्रांस की इतनी हैवी प्रेजेंस है, आप देखें ना, अमेरिका से ज्यादा हम्म। हैवी प्रेजेंस है फ्रांस की। फ्रांस के नीचे आपको हम्म। एंटार्क्टिका पे भी दिखेगी। हम्म। तो आपको इनको भी तो टैकल करना है ना। तो अगर आप ये देखें, इंडिया, नहीं, इंडिया को फ्रांस से भी खतरा है। खतरा नहीं है पर सर हम्म। फ्यूचर का कुछ पता नहीं है ना, आप अपना बैकअप तो रखते हो हम्म। ना, इंडियन ओशन, हम्म। हम्म। इंडियन। ठीक है, तो हम्म। अच्छा, ये स्लाइड, ये तफसीर का नाम भी यही है, द किंग ऑफ इंडियन ओशन इज इंडिया। ये मैंने नाम भी इसी का यही रखा हुआ है। अब देखे ना इधर सही। इधर इंडिया की प्रेजेंस जी। कितनी है। हम्म। ईरान में चाबार, ओमान में डाकुम, आप नीचे हम्म। आ जाए तो इधर आपका सेशल्स है, मोजाम्बिक है, मडागास्कर है, मॉरिशस है। नीचे आपका हम्म। एंटार्क्टिका है, इधर आपका ऑस्ट्रेलिया है, इधर आपका फिजी पे लिसनिंग पोर्ट है। ठीक है, यहाँ पर आपका जी। इंडोनेशिया है, फिर आपका मालदीव है, आपका अंडमान निकोबार आइलैंड है, लक्षद्वीप है, फिर हम्म। आपका म्यांमार है, और आपका बांग्लादेश है। पूरे इंडियन हम्म। ओशन को चारों तरफ से तो कवर कर लिया छाया हमने। पड़ा। हम्म। कहीं पे आपकी मिलिट्री पोर्ट है, नेवी का पोर्ट है, कहीं पे जहां पर आपका पोर्ट नहीं है तो आपकी नेवल, आपको परमिशन है, एक्सेस है कि वहां पर आपकी हम्म। नेवी की शिप्स जा सकती हैं। ठीक है, सही। कहीं पे आपका लिसनिंग पोर्ट है, कहीं पे आपका इंटीग्रेटेड इंडियन कोस्टल गार्ड्स का सर्वेलेंस नेटवर्क लगा हुआ है। तो हम्म। पूरे चारों तरफ से तो कवर कर लिया पूरे इंडियन ओशन को। बिल्कुल। और स्ट्रेटेजिकली ये कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दुनिया की 60% ट्रेड इंडियन ओशन से होकर गुजरती है। हम्म। अगर नीचे केप ऑफ गुड होप से आए, कि चाहे आपकी हम्म। स्विस कैनाल से आए, होके तो इंडियन ओशन से गुजर के ही दूसरी तरफ जाएगी। और दूसरी तरफ से अगर जाना है यूरोप की तरफ, तो भी इंडियन ओशन से होके ही जाएगी। जी। तो इंडियन ओशन बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रेड के मामले में। बहुत। हम्म। साइंटिफिक रिसर्चेस कहती हैं कि इंडियन ओशन के अंदर 8 ट्रिलियन डॉलर के नेचुरल रिसोर्सेस हैं। तो वाह। जिस मुल्क का कब्जा होगा ओशन पे, तो पे वो मिल्कियत भी उसी की होगी। हम्म। ठीक है, और फिर चाइना के साथ जो दुश्मनी है, फिर फ्यूचर में हम्म। अमेरिका दुश्मन बैठा ही है, एडवांस में पता है कि फ्यूचर का दुश्मन अमेरिका है। हम्म। मतलब प्रॉपर डायरेक्ट वाला, अभी भी जी। दुश्मन है, पर अभी इनडायरेक्ट है, अभी तू मैं होती है। हम्म। हाथापाई फिर फ्यूचर में होगी, जैसे चाइना के साथ अभी हो रही है। तो उसके हम्म। लिए भी तो तैयारी तो कसर करनी है ना। सही। अच्छा, इसमें थोड़ा-सा मुझे ये बताइएगा कि आपने बोला कि जिसका कब्ज़ा होगा उसकी मल्कियत होगी सारी। तो यहाँ पर जो इंटरनेशनल बॉर्डर्स नहीं होते जैसे कि वैसे बॉर्डर होते अरे हैं, इस तरह हुँ। ये इंटरनेशनल हुँ। वाटर में आ गया ना। देखिए, हर मुल्क का होता है कि उसको 200 नॉटिकल माइल दिया जाता है। अच्छा। 200 नॉटिकल माइल तक तो वो उसकी मिल्कियत है 100%। हुँ। उसके बाद वो सारा ठीक है। इंटरनेशनल बॉर्डर हो जाता है, इंटरनेशनल वाटर अ, हो गया। उसके अच्छा। अंदर आप अपनी पसंद के इलाकों को सैंक्शन करवा सकते हो इंटरनेशनल वाटर हुँ। बॉडी, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, आई आई जी। इंटरनेशनल मरीन ऑर्गेनाइजेशन है। हुँ। जैसे अंडर वाटर जो सी माइनिंग जो इंडिया कर रहा है, और जो समुद्र जी। यान भेज रहा था इंडिया, हमने जो वीडियो की थी, तो उसके अंदर भी मैंने हुँ। बताया था कि इंडिया ने अच्छा हुँ। खासा लाखों स्क्वायर किलोमीटर एरिया इंडियन ओशन में लीज पे लिया हुआ है, हासिल और कर वो लिया। लीज पे हुँ। लेके अंदर वो वहां पर कर रहा है, जबकि वो उसके इलाके में वैसे बॉर्डर में नहीं आता। और शामिल नहीं देखो है सर, वैसे। हुँ।
बिल्कुल। और फिर जिस एरिया पे जिसकी ताकत होती है, अगर कोई दूसरा मुल्क भी आके करना चाहे तो जिसकी ताकत होती है उसकी कुछ ना कुछ तो चलेगी, कमीशन मिल बिल्कुल। जाएगा, पार्टनरशिप हो जाएगी, जो माइनर हुँ, स्टेक दे दिया जाएगा, कुछ ना कुछ तो होगा हुँ, ना। ऐसा हुँ, थोड़ी ना है कि जो आप इलाके के चौधरी भी हो और आपको कुछ मिले भी ना। मिले भी ना। बिल्कुल। बिल्कुल सही। अच्छा, एक चीज मैं आपको और चीज दिखाना चाहूंगा दर्शकों को, जो हमने हुँ, लास्ट वीडियो वगैरह में भी डिस्कस की थी। जी, 2 स्लाइड्स हैं, ये पहली स्लाइड मैं आपको दिखाऊं, ये देखें। जी। हुँ, ये एक मैंने थोड़ा कुमारी कंदम का मैप पे खोल के देखा, तो इंडिया से 1200 किलोमीटर दूर जाएं तो ये देखें, ये यहाँ पर आके पहुंचता है। अगर आप इसको यूं लाइन हुँ, ड्रॉ करेंगे तो ये सिंगापुर के बराबर, उस तरफ जाएंगे तो ये कीनिया सोमालिया के इधर जाके पहुंचता है। ठीक है। हुँ, अब मैं आपको दूसरी पिक्चर दिखाता हूँ। जी, ये देखें, ये है कुमारी कंदम, या जिसे हुँ, ग्रीक मिथोलॉजी में लेमूरिया कहा जाता है, वेस्टर्न लोग इसको हुँ, लेमूरिया कहते हैं। हुँ, अब ये वही 1250 किलोमीटर वैसे ही बैठ रहा है। जी, हुँ, अब इसके अंदर दो हुँ, चीजें साइंटिफिकली मिली भी हैं। एक चीज तो ये माउंट पेरू मिला है, अंडर वाटर हुँ, जो रेडार और पेनिट्रेशन वगैरह करते हैं। एक तो ये माउंट पेरू, हुँ, समंदर के अंदर ये पूरा हुँ, पहाड़ की रेंजेस मिली है, पूरी रेंज है पहाड़ की। हुँ, अच्छा। दूसरा, ये जमीन का टुकड़ा समंदर के अंदर मिला है इतना बड़ा। हुँ, हुँ, ये दो चीजें तो साइंटिफिकली मिली हैं। और अच्छा, ये ये जो पहले खुशकी का हिस्सा था और बैठ गया, ये ऐसे आप बैठ समझते गया हैं? और समंदर इसके ऊपर हुँ, आ गया, ऐसा हुँ, माना जाता है। अभी भी इस पे बहुत सारी रिसर्च होनी है, अभी तो सिर्फ 2 टुकड़े मिले हैं और ये हुँ, कहानियों में, हिस्ट्री में है। पर इसके ऊपर अभी बहुत रिसर्च होनी है, बहुत इसके ऊपर हुँ, होगा, तब जाके पता चलेगा। तो थ्योरी में बनाने की कोशिश कर रहा था। तो जी, बेसिकली मेरा जो शक है, वो शक यहाँ से हुँ, आता है, ऐसी चीजों से। हुँ, तो हुँ, हुँ, अब पता नहीं क्या हकीकत है, क्या झूठ है, वो तो रिसर्च होगी तब पता चलेगा ना, जब कंप्लीट रिसर्च हो हुँ, जाए। अभी तक तो कंप्लीट रिसर्च ही नहीं हुई, तो वो फिर बात की बात आ जाती है। बिल्कुल सही। तो और इसके ऊपर कोई बात हमने करनी है या इसको फिर यहीं पे इख्तिताम करें तो इसका? इसको ये यहाँ पर ही एंड कर देते हैं। अच्छा, साथ में मैं जी, एक आपको एक और लिंक देता हूँ इस वीडियो के साथ, वो आप लगा दीजिएगा। माराना जी, वो किस सांगा के ऊपर एक हुँ, बुक लिखी गई थी 1918 में, हुँ, 1918 में। उसका लिंक मैं आपको जी, दूंगा, तो वो आप इसके नीचे लगा दीजिएगा, इस वीडियो के नीचे। बिल्कुल सही। चलो सर, आपका बहुत शुक्रिया, आपने जो सारी चीज़ों को एक्सप्लेन किया, ख़ास तौर पर जो दोनों चीज़ें ही अहम थी। एक तो टूरिज़्म प्लेसेस है पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान को चाहिए कि इस्लाम के अलावा बाकी जितने रिलीजन हैं उनको भी रिस्पेक्ट देने की ज़रूरत है। उनके जो मजहबी जो प्लेसेस हैं, मकामात हैं, उनका भी वैसे ही ख्याल करना चाहिए जैसे हमने पाकिस्तानियों ने जो अपने जो है इस्लाम के देखे ना, यहाँ पर बताया जाता है ये मस्जिद इतनी पुरानी है, ये फलां मस्जिद इतनी पुरानी है, ये फलां जो है जगह अहम है, लेकिन उसके साथ साथ में जो हिंदुइज्म, सिखिज्म और बुद्धिज्म और दीगर भी जो मज़ाहिब हैं, उनके जो मकामात हैं, उनको भी संभाल के रखना चाहिए। वो मैं कहता हूँ कि टूरिज़्म के हवाले से आपने टूरिज़्म नहीं, उससे पैसा नहीं भी कमाना, लेकिन उन चीज़ों को तो संभाले ना। वो भी बिल्कुल। तो अहम है, आपके मुल्क के लिए अहम है, आपके मुल्क के लोगों के लिए अहम है। तो यहाँ पर तो लोगों को नहीं संभाला जा रहा, तो वो ये मकामात को क्या संभालेंगे। और दूसरा आपने जो बताया मॉरिशस के अंदर जो एक अकेली आइलैंड जो नेवी बेस बनी है, तो ये एक इंडिया की नेवी के लिए एक बहुत ही अहम है उस इलाके के अंदर अपना जो है होल्ड और मजीद जो है उसको बिल्कुल। बढ़ाने में। तो थैंक यू वेरी मच सर, आपका बहुत शुक्रिया, आपने बिल्कुल। सारी चीज़ों को एक्सप्लेन किया उसका।